नमस्कार। आज हम कक्षा 6 का प्रथम पाठ संस्कृत विषय का प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द परिचय। पहले हम इनके शब्दों के अर्थ जानेंगे। उन शब्दों के अर्थ के आधार पर हमारा शब्दार्थ करना सरल हो जाएगा। तो हम पहले शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। चषक है, इसका अर्थ होता है गिलास। बृहत यानी बड़ा। सोचिक यानी दर्जी। खेलती यानी खेलता है। सिवयती यानी सिलाई करता है। सुनको यानी ये द्विवचन में है। सुनको कुत्ता होता है इसका अर्थ, और ये द्विवचन में तो ये जाएंगे दो कुत्ते। गर्जते यानी गरजते हैं। ऊंचे है यानी जोर से। एतो ये भी द्विवचन में है, तो इसका अर्थ हो जाएगा ये दोनों। बुकत है यानी भोंकते हैं। बलि वृद्धो यानी दो बैल। धावते का अर्थ होता है दौड़ते हैं। कृषत का अर्थ होते हैं जोतते हैं या जोत रहे हैं। वृद्धा यानी बूढ़े। गायंती यानी गाते हैं या गायन करते हैं। हसंती यानी हंसते हैं। श्रुता यानी थैले। हरित वर्णा यानी हरे रंग के, और नील वर्णा यानी नीले रंग के। इन शब्दों के अर्थ के आधार पर अब हमारे पाठ का शब्दार्थ यानी भावार्थ करना सरल हो जाएगा। तो प्रथम पाठ है जिसका नाम है शब्द परिचय। शब्द परिचय में हमको ये पता करना है, जैसे एश है, एतो और एते, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अर्थ के आधार पे हैं। एश, एतो और एते। इसी प्रकार से, तो और ते, ये बहुवचन के आधार पे। एश यानी यह, और स यानी वह। एश का अर्थ होता है यह, स यानी वह। इन दोनों के अर्थों के आधार पे ये पाठ बताया गया है। अब हम पाठ का अभ्यास करेंगे। एश क, यह कौन है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, अर्थ हो जाएगा एश यानी यह, क यानी कौन है। एस है चस्क है, यह गिलास है। किम एस है बृहत है, क्या यह। किम यानी क्या, एश यानी यह, बृहत यानी बड़ा है, क्या यह बड़ा है। न एश लघु, नहीं यह लघु यानी छोटा है। एक बार फिर देखेंगे। एश है क, यह कौन है या क्या है। एश है चस्क है, यह गिलास है। किम एश बृहत है, क्या यह बड़ा है। न एश लघु, नहीं यह छोटा है। यह था यह, एश यानी यह। अब इसी का आता है श, वह। श का अर्थ होता है वह, तो हो जाता है सह क, वह कौन है। सह सोचिक है, वह दर्जी है। सोचिक है किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम स खेलती, किम यानी क्या, स यानी वह, खेलती यानी खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है। न यानी नहीं, स यानी वह। वस्त्रम यानी वस्त्र को। सिवती यानी सिल रहा है, नहीं वह वस्त्र सिल रहा है। एक बार फिर देखेंगे। स क, वह कौन है। सह सोचिक, वह दर्जी है। सोचिक किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम स खेलती, क्या वह खेल रहा है। न स, नहीं वह वस्त्र सिल रहा है। अब एश का आता है द्विवचन। एश एक वचन में है, ये द्विवचन में। एतो को, ये दोनों कौन है या ये दो कौन है। एतो सुनको स्त है, ये दोनों कुत्ते हैं। सुनको यानी कुत्ते, स्त यानी हैं, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जते, किम यानी क्या, एतो यानी ये दोनों, गर्जते यानी गरज रहे हैं, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न, नहीं एतो, ये दोनों ऊंचे यानी जोर से। भुकते यानी भौंक रहे हैं या भौंकते हैं, ये दोनों जोर से भौंकते हैं या भौंक रहे हैं। एक बार फिर अभ्यास करेंगे। एतो को, ये दोनों कौन है। एतो सुनको स्त, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जते, क्या ये दोनों भौंक रहे हैं। न एतो ऊंचे भुकते, नहीं क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न एतो ऊंचे भुकते, नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। सह का एक वचन और द्विवचन होता है स, तो क को। इसी प्रकार से क्या होता है द्विवचन, तो क का हो जाएगा को। तो को, ये वे दोनों कौन है। तो का अर्थ होता है वे दोनों, को यानी कौन है, वे दोनों कौन है। तो बलि वृद्धो संस्त है, वे दोनों बेल है।
किम तो धावतय, क्या दोनों दौड़ रहे हैं। न तो क्षेत्रम कर्षतय, नहीं वे दोनों खेत को कर्षतय यानी जोत रहे हैं, नहीं वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। तो को वे दोनों कौन है, तो बलि वृद्धोस्त है, वे दोनों बेल हैं। किम तो धावतय, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तो क्षेत्रम कर्षतय, नहीं वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। अब ऐसे का जाएगा बहुवचन। एते के, एते ये सब के यानी कौन है, ये सब कौन है या ये सब क्या है। एते श्रुताः सन्ति, ये सब थैले हैं। श्रुता यानी थैले, सन्ति यानी है। ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। एते श्रुता सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णाः, क्या ये सब हरित यानी हरे, वर्णा यानी रंग के हैं। क्या ये सब हरे रंग के हैं। नहीं एते नील वर्णा सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। एक बार फिर देखेंगे बहुवचन में। एते के ये सब क्या है। एते श्रुता सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं। नहीं एते नील वर्णा सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। संस्कृत में नहीं अव्यय शब्द है जो ऐसे लिखा जाता है और हिंदी का शब्द बन जाएगा नहीं इस प्रकार। उसी प्रकार स तो ते बहुवचन में आ जाता है तो के भी बहुवचन में है। स तो ते, अब ते यानी वे, के यानी कौन है। वे सब कौन है। ते वृद्धा सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। एक बार फिर अभ्यास करेंगे। ते के वे सब कौन हैं। ते वृद्धा सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। इस पाठ में दो शब्दों का बताया गया है। पहला है यह और दूसरा है वह। स यानी वह होता है और ऐश यानी यह होता है। तो इस पाठ में दो शब्दों के आधार पर शब्द परिचय दिया गया है। ऐस, एतो, एते, स तो ते। इनके आधार पे हमको इस पाठ का शब्दार्थ करके फिर भावार्थ करना चाहिए, जिससे हमारे पाठ का भावार्थ सरल हो जाता है। धन्यवाद।